कब्र तो मुझे भी दबोचेगी मेरे भाई, आपको भी दबोचेगी। ये अलग बात है। हम और आप तो इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि अब कब्रिस्तान में कब्र को देख करके भी हमें और आपको मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में खड़े होकर के हंसी मजाक करने वालों, कब्रिस्तान में अपने मोबाइल पर अपनी महबूबाओं से बात करने वाले बदमाश नौजवानों, कब्रिस्तान की बेहुरमती करके उसके ऊपर जुआ खेलने वाले सख्त दिल लोगों, ये कब्रिस्तान वो जगह है जिसके बारे में शायर कहता है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये वो कब्रिस्तान है, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, जिन्होंने अपनी ताकत के जरिए लोगों को कुचला था, मारा था, पीटा था, जुल्म सितम किया था, आज उसी कब्रिस्तान में मिट्टी में लेटे हुए हैं और अल्लाह ताला को अपना हिसाब दे रहे हैं। यही वो कब्रिस्तान है, यही वो कब्र है। अल्लाह के नबी के दामाद, और ऐसे दामाद जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई थी, उस्मान गनी जो रुकैया के भी शौहर थे और जो उम्मे कुलसूम के भी शौहर थे, जो नबी के दोहरे दामाद थे, एक के बाद एक नबी ने 2 बेटियां उनको दी थी। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार और रोने लगते थे। किसी ने पूछा, ऐ उस्मान क्या बात है, तज़कुरुल जन्नत वला तबकी व तज़कुरुन नार वला तबकी। ऐ उस्मान, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हो, लोगों मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना था, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। उस कब्र में हम सबको जाना है मेरे साथ, और कब जाना है ये नहीं मालूम, जाना है। कोई नौजवान अगर ये समझता है अभी तो मेरी जवानी का टाइम है, 70 साल 80 साल की उम्र गुजारने के बाद मैं कब्र में जाऊंगा, माफ करना, जरा अपने गांव के कब्रिस्तान में जाके देख लेना, बड़ी तादाद में आपको नौजवानों की भी कब्रें मिलेंगी। एक हफ्ता पहले झारखंड के देवघर में मेरा प्रोग्राम था, तकरीर करके मैं बाइकार बनारस के लिए निकला। आधा घंटे के बाद जलसे के नाज़िम का मेरे पास फोन आया, मौलाना साहब यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैंने पूछा क्या हादसा हो गया? कहा आप तो तकरीर करके निकले, जलसा खत्म हो गया, रात का तकरीबन 12 बज चुका था, सारी पब्लिक निकल गई जलसे में से। जब जलसे में से लोग निकलने लगे, 4-5 किलोमीटर दूर गांव का एक नौजवान जो कुरान का हाफिज था, बिल्कुल नौजवान लड़का था, और बाद में जब फोटो उन्होंने मुझे भेजा तो मुझे याद आया कि वो लड़का स्टेज से जब मैं उतरा था मुझसे मुसाफा भी करने आया। वो लड़का बाइक से निकला है जलसे से, प्रोग्राम से, बिल्कुल 20-22 साल का लड़का, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। जब वो जलसे से निकला है और बाइक लेकर के जब वो आगे मेन रोड पर पहुंचा है, उसका गांव मेन रोड से राइट साइड में था, उसने इंडिकेटर दिए बगैर, उसने सोचा रात का टाइम है और जल्दीबाजी में उसने बगैर इंडिकेटर के गाड़ी को घुमाया है। पीछे से पिकअप वाले ने ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का इंतकाल कर जाता है। ऑन द स्पॉट वो लड़का अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उस नौजवान हाफिज कुरान ने जिसका नाम शफीउल्लाह था, उस 2 बच्चों के बाप ने क्या ये सोचा था जलसे से मैं नहीं आऊंगा, मेरी कटी फटी लाश आएगी? क्या उसकी बीवी ने ये सोचा था कि मेरा शौहर तकरीर सुनने के बाद जब घर में आएगा तो जिंदा नहीं आएगा, उसका जनाजा आएगा? मेरे प्यारे साथ, क्या तमाशा है, क्या पीछे कौन शोर मचा रहा है? देखो देखो, बाजा बजा, एक से एक जाहिल लोग। क्या उसकी बीवी ने यह सोचा था कि जब मेरा शौहर तकरीर सुनकर के आएगा, उसकी मैयत मेरे घर पे आएगी, उसकी कटी फटी लाश मेरे घर पे आएगी? ओ मेरे प्यारे भाइयों,
क्यों अपनी मस्तियों में गाफिल पड़े हुए हो? मौत का हरकारा कभी भी तुम्हारे पास आ सकता है। मौत अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगी, मौत डेट नोट करवा करके नहीं आएगी, मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी। और याद रखो, जब मौत आएगी, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, मौत आएगी, इंसान कहेगा अल्लाह एक मौका और दे दे, एक चांस और दे दे, एक अवसर और दे दे, एक मर्तबा मुझे दुनिया में जाने का और मौका दे दे। लअल्ली आमलो सालिहा, ऐ अल्लाह बहुत गलत काम करता था, बड़े गुनाह के काम करता था, बड़े काले करतूत करता था, एक मौका अल्लाह मुझको और दे दे, मैं वादा करता हूं अब मैं नेक अमल करूंगा, अब एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ूंगा, ऐ अल्लाह सारे गुनाहों को तर्क कर दूंगा, सारी बदकारियों को छोड़ दूंगा, शराब को हाथ न लगाऊंगा, ज़िना के करीब न जाऊंगा। लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं अब मैं नेक अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे अब कोई और मौका मिलने वाला नहीं है, जो मौका मिला था तुझे मिल चुका, अब मरने के बाद दोबारा कोई दुनिया में वापस नहीं जाएगा। यह है अल्लाह का कानून मेरे प्यारे साथी। इतनी तरक्की कर गई मेडिकल साइंस, लेकिन मौत का इलाज किसी के पास नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियां, अभी कटिहार के एक भाई बनारस के कैंसर हॉस्पिटल में अपनी मां को लेके गए, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, औरतों में बड़ी तेजी से ये बीमारी फैल गई। मेरे पास फोन आया उनका, मौलाना जरा सा कुछ हेल्प कर दीजिए, माँ का ऑपरेशन का मामला है, इलाज का मामला है, रहने की जगह नहीं मिल रही। कभी आप जाएं कैंसर हॉस्पिटल में, देखें मेरे साथी, अपने घर में बैठकर मोबाइल पर मस्ती करने वालों और गुनाहों और गफलत की दुनिया में गर्क रहने वालों, जाओ जरा देखो कितने लाख लोग आज कैंसर हॉस्पिटलों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इस जिंदगी को मनमानी करके न गुजारो। अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला इब्न उमर का कंधा पकड़ करके कहते हैं, कुन फि दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, ऐ अब्दुल्ला दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। ऐ अब्दुल्ला दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी और मुसाफिर की जिंदगी गुजारता है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत किया करो, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत किया करो। सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो मेरे साथ। रात में सो तो ये सोच करके सो कि अगर सुबह को मेरी मौत हो गई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने बंदों को हुक्म दे रहा है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, ऐ अपने नौकरी के लिए भागने वालों, ऐ दुकान के लिए दौड़ने वालों, ऐ अपने काम धंधे के लिए दौड़ने वालों, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत को पाने के लिए भी तो जल्दी करो, अपने रब की जन्नत को पाने के लिए भी तो जल्दी करो। व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़ु, उस जन्नत को पाने की तड़प अपने अंदर पैदा करो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, और जो जन्नत अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार करके रखी है। दुनिया को जन्नत मत बनाओ मेरे भाई, दुनिया जन्नत नहीं बन सकती। दुनिया में आप अच्छी से अच्छी जगह चले जाएं, किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाएं, जो मन चले वो खाएं, जो मन चले वो पिए, मगर दुनिया एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया में आप बोर हो जाएंगे, दुनिया में थक जाएंगे। कितना घूमेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे। दुनिया की खूबसूरती पर नाश करने वालों, कितने दिनों तक खूबसूरती पर नाश करोगे। बॉलीवुड की हीरोइनें आती हैं, जब जवान होती हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं, मीडिया वाले हर एंगल से उनका फोटो लेते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है, बॉलीवुड की वही हीरोइन जब बूढ़ी हो जाती है तो कुत्ता भी उसको पूछने वाला नहीं। ये खूबसूरती, ये जवानी, दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी मेरे साथ।
जन्नती जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी, उनकी खूबसूरती कभी बर्बाद न होगी। जन्नत में उनको न कोई थकावट होगी, न बोरियत होगी। जन्नत में एक मार्केट लगेगा जुमा के दिन, जब जन्नती उस मार्केट में से होकर के अपने घर आएंगे तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जन्नत की तो बात ही निराली है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदो जन्नत की तैयारी करो, और जन्नत में जाना है तो देर न करो, वह सारे बी क्विक, जल्दी करो। जैसे अपनी फ्लाइट के लिए जल्दी करते हो, अपनी ट्रेन के लिए जल्दी करते हो, जिस चीज को तुम इंपॉर्टेंट समझते हो उसके लिए जल्दी करते हो, जन्नत के लिए क्यों देर करते हो? हैया अला सलाह की आवाज आई। मैं उसकी बात नहीं करता जो घोड़ा बेच के सोता रहता है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके भी बिस्तर पे पड़ा रहता है, रात रात भर तकरीरें सुनता है, सुबह को फजर में घोड़ा बेच के सोया रहता है। मैं उसकी बात नहीं करता। जो नमाज पढ़ता है उसका भी हाल क्या है? हैया अला सलाह की आवाज आई। सुबह 4:30 बजे फजर की अजान है मान लो, और 5 बजे जमात का टाइम है या 4:45 बजे जमात का टाइम है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अजान हुई, अब जो बेचारा नमाज पढ़ने वाला है वो भी बेचारा धीरे धीरे बिस्तर से उठता है, अंगड़ाई लेता है, आराम से वजू करता है, बाथरूम जाता है, फिर वजू करता है। तब तक मस्जिद में आया, पता लगा इमाम साहब दूसरी रकात पढ़ा रहे हैं, और दूसरी रकात में जाकर के वो रकात को पाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्यों नहीं हम नमाज के लिए जल्दी करते? हम अपने घर में बैठे हैं, मान लो हम दुकानदार हैं, दुकान पर बैठे और किसी ने आके बताया अरे तेरी दुकान पे जो आइटम है उसको बहुत अच्छी कीमत पे खरीदने वाला कस्टमर बुला रहा है, तो हम कहेंगे अरे यार जाने दो, पैसे की किसको जरूरत नहीं, हम तो दौड़ के जाएंगे, हमारे फायदे का सौदा है, हम दौड़ के जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हैया अला सलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है, हैया अल फलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है। अजान देने वाला कामयाबी की तरफ बुला रहा है, नमाज की तरफ बुला रहा है, और आप अपने काम धंधे में लगे हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते उनको छोड़ दो, जो नमाज पढ़ते हैं वो भी कसमसाते हुए, टहलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए बड़े आराम आराम से मस्जिद में जाते हैं। ओ लोगो, अगर नमाज को अहम समझते हो तो नमाज के लिए जल्दी किया करो। सूरह जुमा के अंदर देखिए अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब जुमा के दिन जुमा की अजान हो जाए, फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बई, तो जल्दी से दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ और कारोबार बंद कर दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आराम आराम से जाओ, अल्लाह ने कहा फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ करके भाग करके मस्जिद में जाओ। मतलब यहां मुराद ये है कि जल्दी करो, देर मत करो। इसीलिए जुमा के दिन जो जितना पहले आएगा उसको उतना सवाब मिलेगा। माफ कीजिएगा, आपके कटिहार में इस चीज की मैंने बहुत कमी देखी, सीमांचल के इलाके में बड़ी कमी देखी है मैंने। 12:15 बजे जुमा का खुतबा है, कभी कोई मेहमान आ गया अलग बात है, आमतौर से खुतबे में हाल क्या होता है, 12:15 बजे खुतबा शुरू होता है और एक बड़ी तादाद आवाम की मस्जिद में कितने बजे जा रही है, 12:30 बजे, 12:40 पे, 12:45 पे, जमात खड़ी होने के 5 मिनट पहले। हमारी जिंदगी में जुमा की कोई अहमियत नहीं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है जब जुमा के दिन अजान हो जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ करके भागो, वज़रुल बई, और कारोबार छोड़ दो, लेन देन छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझो। फ़ैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और जब जुमा की नमाज खत्म हो जाए तो फिर से अपने मार्केट में चले जाओ, अपने काम धंधे में लग जाओ और जमीन में फैल करके अल्लाह की रोजी तलाश करो। ये है इस्लाम। इस्लाम नमाज पढ़ने का भी हुक्म दे रहा है और नमाज खत्म हो गई तो कारोबार करने का भी हुक्म दे रहा है। इस्लाम घर में बैठ करके घंटा बजाने की तालीम नहीं देता है, माफ कीजिएगा। इस्लाम की तालीम नहीं है ये कि जाओ
और किसी नदी में जाके डुबकी लगाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। माफ कीजिए, ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम में आपको कपड़ा पहनने का हुक्म दिया गया है। नंगा रहना पागलपन की अलामत है। इस्लाम में नंगा रहने को इबादत करार नहीं दिया। कभी आपने गौर किया, दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में कोई नंगा है और नंगा रहने को वो अपने लिए इज्जत समझ रहा है। नंगा इंसान है, मर्द नंगा है, शर्मगा नजर आ रही है, औरतें आकर के हाथ जोड़ रही हैं, सजदा कर रही हैं उसके आगे। ये गंदगी, ये मजाक इस्लाम में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस्लाम बड़ा ही साफ सुथरा मजाक। इस्लाम आपको निकाह करने का भी हुक्म देता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि बीवी बच्चों को छोड़ करके कुटिया बना लो, जंगल में चले जाओ। ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये नाटकबाजी है। इस्लाम इससे बरी है। इस्लाम ये कहता है कि निकाह भी करो, बीवी का भी हक अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो और अल्लाह का भी हक अदा करो। हमारे नबी ने 9 बीवियों को साथ में रखा। हमसे तो एक नहीं रखी जाती। एक बीवी वाले बेचारे परेशान हैं। आए दिन मेरे पास मसला आता रहता है, मौलवी साहब बीवी का फोन आ रहा है, शौहर ने ये बोल दिया, कभी शौहर का फोन आ रहा है, बीवी ने ये हरकत कर दी। आज मियां बीवी में नहीं पटरी खा रही। 9 बीवियों को नबी ने रखा, सबका हक अदा किया। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो दीन है, प्यारा दीन है, हम इस इस्लाम के मानने। इसीलिए अल्लाह कुरान में कह रहा है, जब जुमा की नमाज खत्म हो जाए तो जमीन में फैल जाओ, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह ताला के फजल करम को तलाश करो, उसकी रोजी को तलाश करो। यहां भी आप देखिए, अल्लाह ने दौड़ने का हुक्म दिया है, भागने का हुक्म। एक और जगह अल्लाह कुरान में कहता है, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगा दो, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की तरफ मेरे बंदो जाने में देर न करो। सुस्ती करना दीन के काम में, नेकी के काम में सुस्ती करना, ये ईमान वाले की पहचान नहीं, ये मुनाफिक की पहचान। नमाज का टाइम हो जाए और आराम आराम से वजू करना और इतनी देर में मस्जिद में पहुंचना कि जमात निकल जाए, माफ करना, ये मोमिन की अलामत नहीं, ये मुनाफिक की अलामत। वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला युराऊनन नास वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला। ये मुनाफिक लोगों का हाल है। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं, सुस्ती के साथ खड़े होते हैं, काहिली के साथ खड़े होते हैं, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह ताला को बहुत कम याद करते हैं। नमाज भी ऐसे मत पढ़ो जैसे एहसान करते हो। नमाज पढ़ो तो ढंग से पढ़ो मेरे प्यारे। इसीलिए अल्लाह कुरान में जब मस्जिद का जिक्र करता है, आज पीरगंज वालों तुमको मस्जिद बनाने का मौका मिला है, जलसे में आने वालों तुम्हें मौका मिला है अल्लाह के घर में हिस्सा लेने का, इसको अपने हक में गनीमत समझना। एक दौर ऐसा भी आएगा तुम चाहोगे पैसा खर्च करना। आज अमेरिका जैसे ममालिक में दौलत वाले मुसलमान, दौलत है उनके पास, मगर उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां वो पैसा खर्च कर सके। अल्लाह न करे वो दौर आपके मुल्क में भी आ जाए, आप मस्जिद बनाना चाहेंगे मगर मस्जिद नहीं बना पाएंगे। आज कम से कम आप मस्जिद बना सकते हैं, अल्लाह मौका दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस मौके को गनीमत समझिए। अल्लाह कुरान में मस्जिद का जिक्र करते हुए कहता है, फी बुयूतिन अज़ीनल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह के घरों को अल्लाह ताला ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। अभी मैं जुमा पढ़ाया था मैंने आज हरीशपुर में, तो वहां एक मदरसे में छोटा मोटा प्रोग्राम हुआ बच्चों के सामने। तो एक साहब ने आकर के मसला पूछा, कहा मौलवी साहब हमारे यहाँ हर चीज का ऐलान मस्जिद में होता है। बकरी खो गई, मस्जिद में लाउड स्पीकर में ऐलान हो रहा है। बच्चा गुम हो गया, मस्जिद में ऐलान हो रहा है। मस्जिद को अनाउंसमेंट सेंटर मत बनाओ मेरे प्यारे साथी, मस्जिद को ऐलान करने की जगह मत बनाओ। नबी ने बद्दुआ की है कि अगर कोई आकर के मस्जिद में ऐलान करता है मेरा सामान खो गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका सामान न मिले जो मस्जिद में आके ऐलान करता है। मस्जिद अल्लाह के जिक्र की जगह है, उसको कारोबार की जगह, उसको ऐलान की जगह मत बनाओ मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कह रहा है फी बुयूतिन अज़ीनल्लाहु अन तुरफा
मस्जिद वो घर है अल्लाह ताला का जिसको अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। बुलंद का मतलब ये नहीं कि मस्जिद की हाइट ऊंची होनी चाहिए, बुलंद का मतलब ये है मस्जिद में कोई ऐसा काम ना किया जाए जो मस्जिद की शान के खिलाफ है। अरे कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन खा करके भी मस्जिद में आने से मना किया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अकला मिन हाज़िही शजरा, जो लहसुन खाए, कच्चा प्याज खाए, जो कच्चा लहसुन खाए, जो गंदना खाए, वो खा करके मस्जिद में ना आए। बनारस में रमजान में इफ्तार जब लोग करते हैं तो चना की घुगनी खाते हैं, तो चना की घुगनी में कभी कभी ऊपर से प्याज भी डाली जाती है। तो ये मसला आया एक मर्तबा, तो मैंने बाकायदा खुतबा जुमा में बयान किया कि अगर आप मगरिब की नमाज पढ़ने मस्जिद में आ रहे हैं और चना की घुगनी खा के आ रहे हैं, ऊपर से कच्चा प्याज डाला हुआ है, तो अच्छे तरीके से कुल्ली करके आइए, क्योंकि कच्चा प्याज खा करके आने से अल्लाह के नबी ने मना किया। और गौर करो, जब कच्चा प्याज खा करके मस्जिद में आना मना है, तो बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुटखा खाने वाला और गुल मंजन करने वाला, जिसके मुंह से उस चीज की महक आती है, समझो वो कितनी तकलीफ पहुंचाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कच्चे प्याज और कच्चे लहसुन की महक से फरिश्तों को तकलीफ होती है। अगर प्याज और लहसुन की महक से फरिश्तों को तकलीफ होती है, तो माफ कीजिएगा, आपके गुटखा से, आपकी खैनी से, आपकी बीड़ी से और आपके सिगरेट से भी फरिश्तों को तकलीफ। अज़ीनल्लाहु अन तुरफा, मस्जिद को अल्लाह ताला ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। वयुज़कर फ़ीहा इस्मुहु, और मस्जिद में अल्लाह ताला ने अपना नाम लेने का हुक्म दिया है। युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, और मस्जिद में सुबह शाम अल्लाह ताला की तस्बीह होती है। कौन करता है अल्लाह की तस्बीह? फरमाया रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बई, अल्लाह के घर में अल्लाह की तस्बीह वो लोग करते हैं जो हकीकत में मर्द होते हैं। कौन है हकीकत में मर्द? फरमाया ला तुल्हीहिम तिजारा, वो तिजारत भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता है। कारोबार करो मेरे प्यारे साथियों, बिजनेस करो, इस्लाम तुम्हें मना नहीं करता, मगर आपका कारोबार, आपका लेन देन आपको अल्लाह के जिक्र से न रोके, आपको नमाज से न रोके। अगर आपको वाकई में अल्लाह का डर है तो नमाज के टाइम सारा कारोबार और लेन देन बंद हो जाना चाहिए। हय्या अलस सलाह की आवाज सुनने के बाद सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। अबू बकर सिद्दीक को देखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। आपने फरमाया मन अस्बह मिनकुम साइमन, तुम में से आज कौन रोजा रख करके आया है? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के नबी मैं रोजा रख के आया हूं। आपने पूछा मन आता मिनकुमुल यौम मिस्कीना, आज तुम में से कौन है जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो? हजरत अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी मैंने एक मिस्कीन को खाना भी खिलाया है। आपने फरमाया मन आदा मिनकुमुल यौम मरीजन, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसने किसी बीमार की अयादत की हो, किसी मरीज की हाल चाल जाकर के लिया हो? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अल्लाह के नबी मैंने एक बीमार की अयादत भी की है। फिर नबी ने फरमाया मन तबिया मिनकुम जनाजतन, क्या कोई ऐसा भी है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा अय अल्लाह के नबी मैं एक मुसलमान के जनाजे में भी गया हूँ। नबी नेकियों का नाम लेते चले जा रहे और अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठता चला जा रहा है। हर चीज पर वो कहते मैंने भी किया है। अल्लाह के ऐ अबू बकर ये तमाम नेकी का काम अगर किसी एक दिन में कोई इकट्ठा करता है तो ये सारी नेकियां उसको जरूर जन्नत में लेकर के जाएंगी। अबू बकर सिद्दीक से सीखो मेरे प्यारे साथी, नेकी करने का मौका मिले तो देर न करो, नेकी में सबकत करो, नेकी में जल्दी करो मेरे प्यारे साथी। हम और आप सर से पैर तक गुनाहों में लथपथ हैं। कितने गुनाह ऐसे करते हैं जो जहन्नम में हमको लेकर के जाने वाले हैं। हमको अगर ये बताया गया कि सदका खैरात करने से
अगर जहन्नम से बच सकते हैं तो हमें सदका खैरात करने में देर नहीं करनी चाहिए। हमको अगर बताया गया कि तौबा करने से जहन्नम से बच सकते हो तो तौबा करने में हमको देर नहीं करना चाहिए। अगर हमको बताया गया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकी करो, नेकी करने से तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे, तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो हमें नेकी करने में देर नहीं करनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कहता, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इत्तकुन्नार, जहन्नम से बचो, वलौ बिशिक्कि तमरा, अगरचे अल्लाह की राह में खजूर का एक टुकड़ा ही दे करके बच सकते हो। जहन्नम से अपने दामन को बचाओ मेरे प्यारे साथियों। गज़वे तबूक का मौका याद कीजिए, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से चंदे की अपील कर रहे हैं। ये चंदा मांगने का सिलसिला कोई नया नहीं है, नबी सहाबा से चंदा मांगा है। दीन का काम हर दौर में चंदे से हुआ है, सदका खैरात से हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी ने सहाबा से अपील की कि हमें रोमियों से लड़ने जाना है, मदीना से 700 किलोमीटर का सफर तय करना है। ऐ मेरे सहाबा, आगे बढ़ो और इस कार्य खैर में हिस्सा लो, इस नेकी के काम में हिस्सा लो। जो हिस्सा लेगा मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम, उनमें गरीब भी थे, उनमें मजदूर भी थे, उसमें थोड़े से जौ की मजदूरी पर काम करने वाले मजदूर भी थे, उनमें करोड़पति लोग भी थे। सहाबे किराम अपनी अपनी कैपेसिटी के एतबार से, अपनी अपनी ताकत के एतबार से चंदा लाए। कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मजदूरी करते थे, जितना कुआं खोदते थे रोज पानी पी जाते थे। उनके दिल में भी ख्याल आया, नबी ने चंदे की अपील की, हमें भी कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए। उन सहाबे किराम ने नाइट ड्यूटी में काम किया, नाइट शिफ्ट में काम किया, और जो एक्स्ट्रा मजदूरी मिली ला करके अल्लाह के नबी को ला करके दे दिया। हजरत उमर फारूक कहते हैं, मेरे दिल में हमेशा इस बात का मलाल रहता था, जब भी नेकी का मामला आता है अबू बकर आगे निकल जाते हैं, मैं पीछे रह जाता हूं। आज मैं आगे निकलूंगा, अबू बकर पीछे रह जाएंगे। उमर फारूक अपने घर आते हैं, अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और आधा माल घर में छोड़ते हैं और आधे माल को पैक करके बोरे में भर करके अल्लाह के नबी के पास लाते हैं। नबी अकरम के सामने ला करके वो बोरा रखते हैं। नबी अकरम सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? हजरत उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी घर वालों के लिए आधा छोड़ के आया हूं, आधा लेके आया हूं। घर वालों की आप टेंशन मत लीजिए, मैं आधा छोड़ के आया हूं। उमर फारूक मन ही मन बड़े खुश हो रहे हैं कि आज तो नेकी के मामले में मैं आगे निकल गया। थोड़ी देर के बाद अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपने घर का माल लेकर के आए, अपने घर का सामान लेके आए, रुपया पैसा लेकर के आए, कपड़ा लत्ता लेकर के आए हैं, बोरा भर के लेके आए, बोरा ला के रख देते हैं। अल्लाह के नबी उनसे भी सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, ऐ अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अबू बकर जवाब देते हैं, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलहू, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर में झाड़ू लगा के आया हूँ, सब साफ करके आया हूँ, कुछ भी घर में नहीं छोड़ा है। ऐ अल्लाह के नबी आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है, मैं अपने बच्चों के लिए माल बचा के क्या करूंगा, अपने घर वालों के लिए माल बचा के क्या करूंगा। आज अल्लाह के दीन को मेरे माल की जरूरत है। ऐ अल्लाह के नबी मैं अपना सब कुछ लेके आया हूँ और घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे छोड़ के आया हूं। उमर फारूक रोने लगे। उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे और कहा कि ऐ अबू बकर वल्लाही ला उसाबिकुका अबदा, ऐ अबू बकर उमर तेरा कभी मुकाबला नहीं कर सकता, उमर तेरे मकाम तक कभी नहीं पहुंच सकता। ऐ पीरगंज के गयूर नौजवानों, ऐ मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा सबक सीखो साहबे किराम से, जरा नेकी के कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करो, जरा आखिरत की तैयारी में आगे बढ़ा करो, जल्दी किया करो, देर न किया करो। उसी गज़वे तबूक के मौके पर एक और मंजर भी हमको देखने में आता है। मेरी नजरें बराबर घड़ी की सुई की तरफ जा रही हैं, 10 बजने वाला है, मुझे निकलना भी है। मैं बड़े अदब के साथ आपसे
कुरान और हदीस की रोशनी में यह अपील भी कर रहा हूं, मस्जिद का मामला है, मैं चंदा करने वाला मौलवी नहीं हूं, मेरे बाद मौलाना जुहैर साहब भी आएंगे और उलमा भी आएंगे, वो चंदे करेंगे, वो आपसे अपने खास अंदाज में चंदा मांगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह के घर का मामला है, इसमें देर न करना। जरा सहाबे किराम का जज्बा तो देखो मेरे प्यारे भाइयों। गज़वे तबूक का मौका था, इस्लाम की अजीबो गरीब लड़ाई है, तबूक का मौका है। अल्लाह के नबी के सहाबा में कुछ गरीब सहाबा थे, वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं, हमें भी अपने साथ लेकर के चलिए। आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है, अगर आपके पास सवारी है तो आप चलिए, शौक से चलिए, लेकिन सवारी नहीं है तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपको लेके नहीं जा सकता। यानी इतनी गुर्बत थी। आज तो हमारे पास लोग मसला पूछते हैं, मौलवी साहब लोन पर गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, फाइनेंस पर गाड़ी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अरे कौन सी मजबूरी है तेरे साथ कि तू लोन पर गाड़ी नहीं लेगा तो मर जाएगा। सहाबे किराम के पास सवारी नहीं थी, जंग के मैदान में जाना है, सवारी नहीं है, नबी ने कहा मैं लेके नहीं जा सकता। सहाबे किराम भूखे मर गए, मगर सूद और ब्याज को अपने घर में आने नहीं दिया। और मुसलमान आज सूद का पैसा गटागट खा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जब नबी ने अपने सहाबा को जवाब दे दिया मैं आप लोगों को लेके नहीं जा सकता, सहाबे किराम गरीब थे, उनके पास सवारी का इंतजाम नहीं था, वो पलट करके जाने लगे। जब जाने लगे तो आंखों से कुछ आंसू छलकने लगे, आंखों से कुछ आंसू बहने लगे। नबी के सामने नहीं रोए, पलट करके रोए कि नबी देख न ले कि हम रो रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला सातवां आसमान के ऊपर उनके आंसुओं को देख भी रहा है और उनके आंसुओं को कुरान में बयान भी कर रहा है। अल्लाह कुरान के 10वें पारे के आखिर में फरमाता है, वला अलल्लज़ीना वला अलल्लज़ीना अतौ वला अलल्लज़ीना वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि। ऐ मेरे नबी, आपके पास मेरे कुछ सहाबा चल करके आए और आपने उनसे कहा कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं है। तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमी। ऐ मेरे नबी, जब आपके वो गरीब सहाबा जब पलट करके जाने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो रोने लगे, वो कलपने लगे, वो रोने लगे, तड़पने लगे। हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफिकून। उनको दर्द इस बात का है, उनको मलाल इस बात का है कि काश हमारे पास भी पैसा होता, हमारे पास भी दौलत होती तो हम भी अल्लाह की राह में आज खर्च करते। जिनके पास दौलत नहीं थी वो मलाल करके रो रहे हैं। और आज मुसलमान का हाल ये है, अपने नाजायज कामों पर, अपने हराम कामों पर लाखों की दौलत उड़ा देता है। मेरे साथी, जनवरी के शुरू में मेरा प्रोग्राम था गुजरात के वापी शहर में, अहले हदीस घराने की के लड़के की शादी थी और वापी से बारात गई थी मुंबई के इलाके मुंबरा में। मुझे वापी के लोगों ने बताया, मौलाना साहब कम से कम 1 लाख रुपए का पटाखा बजा दिया है उस बारात में, उस लड़के वाले 1 लाख रुपए का पटाखा उस बारात में उसने बजाया है। और जब समझाया गया तो कहा कि लड़कों की खुशी थी, बच्चों की खुशी थी, जाने दो। जिस कौम की बच्चियां आज गुर्बत की वजह से उनकी शादियां न हो रही हो, उनके कदम बहक रहे हो, उनको नुसरत जहां से निशा सिंह बनाने की तैयारी हो रही हो, उनको मुर्तद किया जा रहा हो, जिस कौम के टैलेंटेड बच्चे आज फीस न होने की वजह से, पैसा न होने की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी न कर पा रहे हो, उस कौम का हाल ये है कि शादी ब्याह में बारात में लाख लाख रुपए के पटाखे बजा दिए, आतिशबाजी पर लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में अहले हदीस तो नहीं था वो इंसान, लेकिन मुसलमान था। शादी में बारात में उसने 9 लाख रुपये गड्डियां उड़ा दी, नोट हवा में लहरा दिया, 9 लाख रुपये उसने हवा में लहरा दिया। मेरे अजीजों, सहाबे किराम के पास दौलत नहीं थी, उन्हें मलाल होता था कि काश हमारे पास पैसा होता और हम अल्लाह की राह में खर्च करते। और आज हमारे पास दौलत है हमारे हराम कामों के लिए,
इसी कटिहार में किसी ने बताया कि मेटा ओजोन नाम की एक फर्जी कंपनी में 1 करोड़ रुपया एक इंसान का इसी कटिहार के इलाके में डूब गया। 1 करोड़ रुपया उसने हराम की जगह पे लगा दिया जहां उसका पैसा डूब गया। लेकिन 1 करोड़ रुपया अगर आज मस्जिद में, मदरसे में यतीमों की मदद करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए मांगा जाए तो मेरे भाइयों दिल पर, कलेजे पर आरी चलने लगती है। मेरे अजीजों माफ कीजिएगा, मेरा लहजा तल्ख हो सकता है, मगर ये कड़वी सच्चाई है कि हम और आप दुनिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, दुनिया की ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी करते हैं, मगर मौत नाम की फ्लाइट और मौत नाम की ट्रेन जो कभी भी छूट सकती है, उसके लिए मेरे प्यारे साथियों हम जल्दी नहीं करते। इसीलिए अल्लाह कुरान के 17वें पारे की पहली आयत में कहता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। ऐ लोगों, तुम्हारे हिसाब का टाइम करीब आ गया, फिर भी तुम गफलत में पड़े हुए हो। मेरे भाइयों, गफलत की चादर को उतार के फेंक दो। अल्लाह के वास्ते अपने आप को थोड़ा चाको चौबंद करो, थोड़ा अपने आप को सुस्ती से निकाल करके चुस्ती अपने अंदर पैदा करो। जहां दीन का मामला है, जहां अल्लाह की राह में कुछ करने का मामला है। अभी झारखंड के एक शहर बरहेट में प्रोग्राम होने वाला है, इसी महीने की 21-22 तारीख को प्रोग्राम है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, पूरे झारखंड में शायद उतना बड़ा प्रोग्राम ना होता हो। वहां के एक नौजवान ने, जो शायद मुंबई या पुणे में कहीं पढ़ाई करता है, उस वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून।
पीरगंज का आज का ये प्रोग्राम जामा मस्जिद की तामीर और तरक्की के लिए मुनक्किद हुआ है। मुझसे पहले बंगला जुबान में एक आलिम दीन आपके सामने अल्लाह के घर के लिए ताउन की अपील कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है और बहुत से लोग अभी भी बाकी हैं। जिन भाइयों ने अभी तक आगे बढ़कर जन्नत में अपनी रजिस्ट्री नहीं करवाई, क्योंकि हम जानते हैं मस्जिद में ताउन करना समझो जन्नत में रजिस्ट्री कराना है। तो जो लोग इस कार्य खैर से अभी तक पीछे हैं, मैं बड़े अदब से उनसे गुजारिश करता हूं कि आप आगे बढ़ें। मेरे पास वक्त बहुत महदूद है। तकरीर के आखिर में आप हजरात आगे बढ़कर के जो भी इस मस्जिद के लिए ताउन करना चाहें करें। अल्लाह ताला आप सबकी रोजी रोटी में, माल में बरकत अता फरमाए और आपकी नेकियों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, दुनिया में इंसान जिस चीज को अहमियत देता है उस काम में इंसान जल्दी करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको फ्लाइट पकड़नी है या ट्रेन पकड़नी है और आपको यह मालूम है कि ट्रेन इतने बजे कटिहार स्टेशन छोड़ देगी या फ्लाइट इतने बजे बागडोगरा एयरपोर्ट से या पटना एयरपोर्ट से रवाना हो जाएगी और आपके पास वक्त महदूद है और वो फ्लाइट आपकी बड़ी कीमती है, आपको जहां जाना है, जिस मंजिल पर जाना है, अगर वो फ्लाइट छूट गई या वो ट्रेन छूट गई तो आपका सारे सफर की तरतीब आपकी खराब हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि अगर हमारे पास टाइम कम है, फ्लाइट के छूटने का वक्त हो रहा है, तो हम एक एक मिनट को बहुत ही कीमती समझेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम को यूटिलाइज करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाइयों, दुनिया की फ्लाइट अगर छूटेगी तो ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि आपका 8,000 का 10,000 का टिकट बर्बाद होगा। दुनिया की ट्रेन अगर छूटेगी तो ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि आपको दिल्ली कल पहुंचना था, परसों पहुंचे। लेकिन एक सफर ऐसा है जो हम सबको करना है और उस सफर में ट्रेन कब छूटेगी हम नहीं जानते। हो सकता है कल ही हमारा सफर आखिरत शुरू हो जाए। हम जब रात में बिस्तर पे सोते हैं, अल्लाह के नबी ने हमें एक दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम से मरता हूं और तेरे नाम से जीता हूं। कभी आपने इस दुआ पर गौर किया? भाई आप मर तो नहीं रहे, आप तो सोने जा रहे हैं।
बिस्तर पे सोने जा रहे हो और आपको दुआ क्या सिखाई जा रही है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अय अल्लाह, मैं तेरे नाम से मर रहा हूं और तेरे नाम से जी रहा हूं। और सुबह जब बिस्तर से आप उठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद दोबारा जिंदा कर दिया और मरने के बाद उसी के पास पलट के जाना है। ये दुआ समझ में नहीं आई। इंसान तो बिस्तर पे सो रहा है, फिर मरने की बात क्यों हो रही है? गोया ये दुआ सिखा करके अल्लाह के नबी आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम बिस्तर पे सोने जाते हो तो ये भी एक तरीके की मौत है। जब तुम सो जाते हो एक अलग दुनिया में चले जाते हो, तुम्हारा अपनी रियल लाइफ से फिर कोई ताल्लुक नहीं होता। तुम पीरगंज के गांव में सो रहे हो और ख्वाब में तुम दिल्ली की सैर कर रहे हो। तुम अपने बिस्तर पे सो रहे हो और ख्वाब में तुम मक्का और मदीना की जियारत कर रहे हो। तुम एक अलग दुनिया में हो। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐसा ही मरने के बाद भी तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी बॉडी तो कब्र के अंदर होगी, लेकिन तुम किसी और दुनिया में रहोगे, जिस दुनिया को कुरान और हदीस के अंदर बरज़ख कहा गया है। बरज़ख का मतलब आप समझते हैं? कभी रोड पर आपने देखा होगा, रोड पर एक तरफ की रोड को दूसरी तरफ की रोड से अलग करने के लिए एक डिवाइडर लगाया जाता है। उसी को अरबी में, उसी डिवाइडर को या उसी बैरियर को अरबी में बरज़ख कहते हैं। गोया जब इंसान मर जाता है, कब्र में चला जाता है, अब उसकी जिंदगी और हमारी जिंदगी के बीच में एक बैरियर आ गया। हमें नहीं मालूम कि उसकी कब्र में उसके साथ क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। बड़ी देर कर दी मेहरबान। मरने के बाद इंसान जब कब्र के अंदर है, बरज़ख की जिंदगी वो गुजार रहा है। अपने अपने अमल के एतबार से, अपने अपने अकीदे के एतबार से कब्र के अंदर उसके साथ मामला हो रहा है। और यहां एक बात और नोट कर लीजिए, कितना ही बड़ा कोई आलिम दीन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नमाजी क्यों ना हो, कितना बड़ा मुत्तकी क्यों ना हो, कब्र सबको पकड़ करके दबोचेगी। जब इंसान मरने के बाद कब्र में जाएगा, एक मर्तबा कब्र सबको पकड़ेगी, एक मर्तबा कब्र सबके ऊपर टाइट होगी। ओ दुनिया में बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वालों, कभी अपनी कार में बैठ करके तुम जंगल में चले जाओ और अपने कार की लाइट को तुम बंद कर दो, स्कॉर्पियो की लाइट को बंद कर दो। जंगल के बीचों बीच में रोड के ऊपर आपकी गाड़ी खड़ी है और हेडलाइट्स बंद है, अंदर अंधेरा छाया हुआ है। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो मेरे प्यारे भाइयों, कार तो फिर भी चौड़ी होती है, कब्र तो उस कार से भी ज्यादा तंग होगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना लिल कब्रि ज़ग़ततन, कब्र तो सबको पकड़ेगी, सबको दबोचेगी। कब्र सबको दबोचेगी। अज़ाबे कब्र सबको नहीं होगा, मगर कब्र सबके ऊपर टाइट होगी। मेरे ऊपर भी होगी, आपके ऊपर भी होगी। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, नाम था साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु। बड़े नेक सहाबी थे, बहुत ऊंचा उनका मकाम था, मर्तबा था, इंतकाल हो गया उनका। भारी भरकम बदन था। जनाजा जब उठाया जाने लगा तो जनाजा बड़ा हल्का था। कुछ मुनाफिकों ने कहा
पता नहीं क्या बात है, साद इब्ने मुआज का जनाजा इतना हल्का क्यों है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया इन्न लहू हमलतन गैरुकुम, ऐ मेरे सहाबा, साद इब्ने मुआज के जनाजे में फरिश्ते भी शामिल है। 70,000 फरिश्ते उनके जनाजे में शामिल थे। साद इब्ने मुआज वो सहाबी हैं, जब उनका इंतकाल हुआ अल्लाह के नबी फरमाते हैं इhtazal अर्श लिमौती साद इब्ने मुआज, अल्लाह का अर्श भी साद इब्ने मुआज की वफात पर हिलने लगा था। साद इब्ने मुआज वो सहाबी है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं फुतिहत लहू अबवाबुस समा, जब साद इब्ने मुआज का इंतकाल हुआ आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, आसमान के फरिश्ते वेलकम करने लगे, इस्तकबाल करने लगे कि साद इब्ने मुआज आ गए। इतने बड़े सहाबी, उनका जनाजा आया, उनकी मैयत को अल्लाह के नबी कब्र में उतार रहे हैं। जब जनाजे को मैयत को कब्र में उतार दिया गया, अल्लाह के प्यारे नबी उसी कब्र के पास खड़े हैं। अचानक आपका चेहरा बदल गया, आपके चेहरे की रंगत बदल गई, आपके चेहरे पर खौफ आ गया, डर आ गया। आपने 3 मर्तबा फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और 3 मर्तबा आपने फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सहाबे किराम ने अपने नबी को सुभान अल्लाह पढ़ते हुए देखा। 3 मर्तबा सहाबा ने भी सुभान अल्लाह का, 3 मर्तबा सहाबा ने भी अल्लाहु अकबर का। उसके बाद सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी क्या बात है, आप तस्बीह क्यों पढ़ रहे हैं, आप तकबीर क्यों पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया तज़ायक़ला साहिबिकुम अल कब्र, ऐ मेरे सहाबा, साद इब्ने मुआज की मैयत को जब कब्र में उतारा गया, उनकी कब्र उनके ऊपर टाइट हो गई, उनकी कब्र उनके ऊपर तंग हो गई। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने उनकी कब्र को कुशादा कर दिया। और ऐ मेरे सहाबा, इन्ना लिल कब्रि ज़ग़ततन, कब्र सबको पकड़ेगी, कब्र सबको दबोचेगी। लौ नजा मिन्हु आदुन, अगर कोई कब्र के पकड़ने से अगर बच जाता, ला नजा साद इब्ने मुआज, तो साद इब्ने मुआज बच जाते। अगर कोई बच सकता था तो साद इब्ने मुआज बच जाता, मगर कोई नहीं बचेगा। कब्र तो मुझे भी दबोचेगी मेरे भाई, आपको भी दबोचेगी। ये अलग बात है। हम और आप तो इतने पत्थर दिल हो चुके हैं कि अब कब्रिस्तान में कब्र को देख करके भी हमें और आपको मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में खड़े होकर के हंसी मजाक करने वालों, कब्रिस्तान में अपने मोबाइल पर अपनी महबूबाओं से बात करने वाले बदमाश नौजवानों, कब्रिस्तान की बेहुरमती करके उसके ऊपर जुआ खेलने वाले सख्त दिल लोगों, ये कब्रिस्तान वो जगह है जिसके बारे में शायर कहता है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये वो कब्रिस्तान है, बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, जिन्होंने अपनी ताकत के जरिए लोगों को कुचला था, मारा था, पीटा था, जुल्म सितम किया था, आज उसी कब्रिस्तान में मिट्टी में लेटे हुए हैं और अल्लाह ताला को अपना हिसाब दे रहे हैं। यही वो कब्रिस्तान है, यही वो कब्र है। अल्लाह के नबी के दामाद, और ऐसे दामाद जिनके निकाह में नबी की 2 बेटियां आई थी। उस्मान गनी जो रुकैया के भी शौहर थे और जो उम्मे कुलसूम के भी शौहर थे, जो नबी के दोहरे दामाद थे। एक के बाद एक नबी ने 2 बेटियां उनको दी थी। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते थे, जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार और रोने लगते थे। किसी ने पूछा ऐ उस्मान क्या बात है, तज़कुरुल जन्नत वला तबकी व तज़कुरुन नार वला तबकी। ऐ उस्मान, जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं। उस्मान गनी कहते हो लोगों, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना था, इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिलिन मिन मनाजिलिल आखिरा, ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है।
उस कब्र में हम सबको जाना है मेरे साथ, और कब जाना है ये नहीं मालूम, जाना है। कोई नौजवान अगर ये समझता है अभी तो मेरी जवानी का टाइम है, 70 साल 80 साल की उम्र गुजारने के बाद मैं कब्र में जाऊंगा, माफ करना, जरा अपने गांव के कब्रिस्तान में जाके देख लेना, बड़ी तादाद में आपको नौजवानों की भी कब्रें मिलेंगी। एक हफ्ता पहले झारखंड के देवघर में मेरा प्रोग्राम था, तकरीर करके मैं बाई कार बनारस के लिए निकला। आधा घंटे के बाद जलसे के नाज़िम का मेरे पास फोन आया, मौलाना साहब यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। मैंने पूछा क्या हादसा हो गया? कहा आप तो तकरीर करके निकले, जलसा खत्म हो गया, रात का तकरीबन 12 बज चुका था, सारी पब्लिक निकल गई जलसे में से। जब जलसे में से लोग निकलने लगे, 4-5 किलोमीटर दूर गांव का एक नौजवान जो कुरान का हाफिज था, बिल्कुल नौजवान लड़का था, और बाद में जब फोटो उन्होंने मुझे भेजा तो मुझे याद आया कि वो लड़का स्टेज से जब मैं उतरा था मुझसे मुसाफा भी करने आया। वो लड़का बाइक से निकला है जलसे से, प्रोग्राम से, बिल्कुल 20-22 साल का लड़का, 2 छोटे छोटे बच्चों का बाप था। जब वो जलसे से निकला है और बाइक लेकर के जब वो आगे मेन रोड पर पहुंचा है, उसका गांव मेन रोड से राइट साइड में था, उसने इंडिकेटर दिए बगैर, उसने सोचा रात का टाइम है और जल्दीबाजी में उसने बगैर इंडिकेटर के गाड़ी को घुमाया है। पीछे से पिकअप वाले ने ऐसी टक्कर मारी है, ऑन द स्पॉट वो लड़का इंतकाल कर, ऑन द स्पॉट वो लड़का अल्लाह को प्यारा हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, उस नौजवान हाफिज कुरान ने जिसका नाम शफीउल्लाह था, उस 2 बच्चों के बाप ने क्या ये सोचा था जलसे से मैं नहीं आऊंगा, मेरी कटी फटी लाश आएगी? क्या उसकी बीवी ने ये सोचा था कि मेरा शौहर तकरीर सुनने के बाद जब घर में आएगा तो जिंदा नहीं आएगा, उसका जनाजा आएगा? मेरे प्यारे साथ, क्या तमाशा है, क्या पीछे कौन शोर मचा रहा है? देखो देखो, बाजा बजा, एक से एक जाहिल लोग। क्या उसकी बीवी ने यह सोचा था कि जब मेरा शौहर तकरीर सुनकर के आएगा, उसकी मैयत मेरे घर पे आएगी, उसकी कटी फटी लाश मेरे घर पे आएगी? ओ मेरे प्यारे भाइयों, क्यों अपनी मस्तियों में गाफिल पड़े हुए हो? मौत का हरकारा कभी भी तुम्हारे पास आ सकता है। मौत अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं आएगी, मौत डेट नोट करवा करके नहीं आएगी, मौत आपसे पूछ करके नहीं आएगी। और याद रखो, जब मौत आएगी, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, मौत आएगी, इंसान कहेगा अल्लाह एक मौका और दे दे, एक चांस और दे दे, एक अवसर और दे दे, एक मर्तबा मुझे दुनिया में जाने का और मौका दे दे। लअल्ली आमलो सालिहा, ऐ अल्लाह बहुत गलत काम करता था, बड़े गुनाह के काम करता था, बड़े काले करतूत करता था, एक मौका अल्लाह मुझको और दे दे, मैं वादा करता हूँ अब मैं नेक अमल करूंगा, अब एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ूंगा, ऐ अल्लाह सारे गुनाहों को तर्क कर दूंगा, सारी बदकारियों को छोड़ दूंगा, शराब को हाथ न लगाऊंगा, ज़िना के करीब न जाऊंगा, लअल्ली आमलु सालिहा, ऐ अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं अब मैं नेक अमल करूंगा। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे अब कोई और मौका मिलने वाला नहीं है, जो मौका मिला था तुझे मिल चुका, अब मरने के बाद दोबारा कोई दुनिया में वापस नहीं जाएगा। यह है अल्लाह का कानून मेरे प्यारे साथी। इतनी तरक्की कर गई मेडिकल साइंस, लेकिन मौत का इलाज किसी के पास नहीं। बड़ी बड़ी बीमारियां, अभी कटिहार के एक भाई बनारस के कैंसर हॉस्पिटल में अपनी मां को लेके गए, ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, औरतों में बड़ी तेजी से ये बीमारी फैल गई। मेरे पास फोन आया उनका, मौलाना जरा सा कुछ हेल्प कर दीजिए, माँ का ऑपरेशन का मामला है, इलाज का मामला है, रहने की जगह नहीं मिल रही। कभी आप जाएं कैंसर हॉस्पिटल में, देखें मेरे साथ, अपने घर में बैठकर मोबाइल पर मस्ती करने वालों और
गुनाहों और गफलत की दुनिया में गर्क रहने वालों, जाओ जरा देखो कितने लाख लोग आज कैंसर हॉस्पिटलों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है। इस जिंदगी को मनमानी करके न गुजारो। अल्लाह के प्यारे नबी अब्दुल्ला इब्न उमर का कंधा पकड़ करके कहते हैं, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। ऐ अब्दुल्ला, दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी और मुसाफिर की जिंदगी गुजारता है। अब्दुल्ला इब्न उमर कहा करते थे, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा। जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत किया करो, जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत किया करो। सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करो मेरे साथ। रात में सो तो ये सोच करके सो कि अगर सुबह को मेरी मौत हो गई तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में अपने बंदों को हुक्म दे रहा है, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। ऐ अपने नौकरी के लिए भागने वालों, ऐ दुकान के लिए दौड़ने वालों, ऐ अपने काम धंधे के लिए दौड़ने वालों, वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। अपने रब की मगफिरत को पाने के लिए भी तो जल्दी करो, अपने रब की जन्नत को पाने के लिए भी तो जल्दी करो। व जन्नतिन अर्जुहस समावातु वल अर्जु। उस जन्नत को पाने की तड़प अपने अंदर पैदा करो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है। उइद्दत लिल मुत्तकीन। और जो जन्नत अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के लिए तैयार करके रखी है। दुनिया को जन्नत मत बनाओ मेरे भाई, दुनिया जन्नत नहीं बन सकती। दुनिया में आप अच्छी से अच्छी जगह चले जाएं, किसी पिकनिक स्पॉट पे चले जाएं, जो मन चले वो खाएं, जो मन चले वो पिए, मगर दुनिया एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया में आप बोर हो जाएंगे, दुनिया में थक जाएंगे। कितना घूमेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे। दुनिया की खूबसूरती पर नाश करने वालों, कितने दिनों तक खूबसूरती पर नाश करो। बॉलीवुड की हीरोइनें आती हैं, जब जवान होती हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आती हैं, मीडिया वाले हर एंगल से उनका फोटो लेते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है, बॉलीवुड की वही हीरोइन जब बूढ़ी हो जाती है तो कुत्ता भी उसको पूछने वाला नहीं। ये खूबसूरती, ये जवानी, दुनिया की हर चीज फना हो जाएगी मेरे साथ। जन्नती जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनकी जवानी कभी खत्म नहीं होगी, उनकी खूबसूरती कभी बर्बाद न होगी। जन्नत में उनको न कोई थकावट होगी, न बोरियत होगी। जन्नत में एक मार्केट लगेगा जुमा के दिन, जब जन्नती उस मार्केट में से होकर के अपने घर आएंगे तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जन्नत की तो बात ही निराली है मेरे प्यारे साथी। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदो जन्नत की तैयारी करो, और जन्नत में जाना है तो देर न करो। वसारिऊ बी क्विक, जल्दी करो। जैसे अपनी फ्लाइट के लिए जल्दी करते हो, अपनी ट्रेन के लिए जल्दी करते हो, जिस चीज को तुम इंपॉर्टेंट समझते हो उसके लिए जल्दी करते हो, जन्नत के लिए क्यों देर करते हो। हैया अला सलाह की आवाज आई। मैं उसकी बात नहीं करता जो घोड़ा बेच के सोता रहता है, उसकी तो मैं बात ही नहीं करता जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके भी बिस्तर पे पड़ा रहता है, रात रात भर तकरीरें सुनता है, सुबह को फजर में घोड़ा बेच के सोया रहता है। मैं उसकी बात नहीं करता। जो नमाज पढ़ता है उसका भी हाल क्या है। हैया अला सलाह की आवाज आई। सुबह 4:30 बजे फजर की अजानें मान लो, और 5 बजे जमात का टाइम है या 4:45 बजे जमात का टाइम है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। अजान हुई, अब जो बेचारा नमाज पढ़ने वाला है वो भी बेचारा धीरे धीरे बिस्तर से उठता है, अंगड़ाई लेता है, आराम से वजू करता है, बाथरूम जाता है, फिर वजू करता है। तब तक मस्जिद में आया, पता लगा इमाम साहब दूसरी रकात पढ़ा रहे हैं, और दूसरी रकात में जाकर के वो रकात को पाता है। मेरे प्यारे साथियों, क्यों नहीं हम नमाज के लिए जल्दी करते। हम अपने घर में बैठे हैं, मान लो हम दुकानदार हैं, दुकान पर बैठे और किसी ने आके बताया, अरे तेरी दुकान पे जो आइटम है
उसको बहुत अच्छी कीमत में खरीदने वाला कस्टमर बुला रहा है, तो हम कहेंगे अरे यार जाने दो, पैसे की किसको जरूरत नहीं, हम तो दौड़ के जाएंगे, हमारे फायदे का सौदा है, हम दौड़ के जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हय्या अलल सलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है, हय्या अलल फलाह की आवाज 5 टाइम आ रही है। अजान देने वाला कामयाबी की तरफ बुला रहा है, नमाज की तरफ बुला रहा है, और आप अपने काम धंधे में लगे हैं। जो नमाज नहीं पढ़ते उनको छोड़ दो, जो नमाज पढ़ते हैं वो भी कसमसाते हुए, टहलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए बड़े आराम आराम से मस्जिद में जाते हैं। ओ लोगो, अगर नमाज को अहम समझते हो तो नमाज के लिए जल्दी किया करो। सूरह जुमा के अंदर देखिए अल्लाह क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह, ऐ ईमान वालो जब जुमा के दिन जुमा की अजान हो जाए, फसाउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बई, तो जल्दी से दौड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ और कारोबार बंद कर दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आराम आराम से जाओ, अल्लाह ने कहा फसआउ इला ज़िक्रिल्लाह, दौड़ करके भाग करके मस्जिद में जाओ। मतलब यहां मुराद ये है कि जल्दी करो, देर मत करो। इसीलिए जुमा के दिन जो जितना पहले आएगा उसको उतना सवाब मिलेगा। माफ कीजिएगा, आपके कटिहार में इस चीज की मैंने बहुत कमी देखी, सीमांचल के इलाके में बड़ी कमी देखी है मैंने। 12:15 बजे जुमा का खुतबा है, कभी कोई मेहमान आ गया अलग बात है, आम तौर से खुतबे में हाल क्या होता है, 12:15 बजे खुतबा शुरू होता है और एक बड़ी तादाद आवाम की मस्जिद में कितने बजे जा रही है, 12:30 बजे, 12:40 पे, 12:45 पे, जमात खड़ी होने के 5 मिनट पहले। हमारी जिंदगी में जुमा की कोई अहमियत नहीं। मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता है जब जुमा के दिन अजान हो जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ करके भागो, वज़रुल बई, और कारोबार छोड़ दो, लेन देन छोड़ दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही तुम्हारे हक में बेहतर है अगर तुम समझो। फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और जब जुमा की नमाज खत्म हो जाए तो फिर से अपने मार्केट में चले जाओ, अपने काम धंधे में लग जाओ और जमीन में फैल करके अल्लाह की रोजी तलाश करो। ये है इस्लाम। इस्लाम नमाज पढ़ने का भी हुक्म दे रहा है और नमाज खत्म हो गई तो कारोबार करने का भी हुक्म दे रहा है। इस्लाम घर में बैठ करके घंटा बजाने की तालीम नहीं देता है, माफ कीजिएगा। इस्लाम की तालीम नहीं है ये कि जाओ और किसी नदी में जाके डुबकी लगाओ तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, माफ कीजिए, ये इस्लाम की तालीम है। इस्लाम में आपको कपड़ा पहनने का हुक्म दिया गया है, नंगा रहना पागलपन की अलामत है। इस्लाम में नंगा रहने को इबादत करार नहीं दिया। कभी आपने गौर किया दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में कोई नंगा है और नंगा रहने को वो अपने लिए इज्जत समझ रहा है, नंगा